आज कल्पना करें भगवा वस्त्र पहने एक युवा की, जो दुनिया के सामने खड़दद्दा है, जिसकी आवाज शांत पर दमदार है और आंखों में एक संकल्प है। वे हैं स्वामी विवेकानंद। अगले कुछ मिनटों में हम उनके जीवन का सफर देखेंगे, उनके बचपन से लेकर शिकागो के मंच पर उस ऐतिहासिक पल तक। आप साहस, अनुशासन, दृढ़ता, सत्य कहने और परोपकार के कीमती सबक सीखेंगे। यह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, यह दिल से कही गई एक कहानी है, मानो कोई ज्ञानी गुरु आपको वो सीख दे रहा हो जो आज भी मायने रखती है। तो आराम से बैठें, सुने और खुद को इन भावों में बहने दें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ। तब उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही नरेंद्र बेहद जिज्ञासु और होनहार थे। वो ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, साथ ही संगीत, खेल और कुश्ती में भी उनकी गहरी रुचि थी। और सबसे बड़ी बात, उनका दिल बहुत विशाल था। बचपन की एक छोटी सी घटना ने उनकी उस करुणा की झलक दिखाई जो उनकी पहचान बनी। एक दिन उनकी मां ने उनसे एक चाकू लाने को कहा। नन्हे नरेंद्र उसे ले आए, पर उन्होंने धार को खुद पकड़ा और मां की ओर हत्था बढ़ाया। वे नहीं चाहते थे कि मां को चोट लगे। यह देख मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि अगर वह छोटी बातों में इतना ख्याल रख सकते हैं तो वे निश्चित ही आगे चलकर दूसरों की बड़ी सेवा करेंगे। उस साधारण काम में दिखा कि कैसे दया और संवेदना ने उनके जीवन में घर कर लिया था। कभी कभी महानता छोटे छोटे कार्यों में ही दिखाई दे जाती है। दयालु हृदय और जिज्ञासु मन आगे चलकर दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनकी जिज्ञासा जीवन के गूढ़ प्रश्नों की ओर मुड़ गई। उनमें ईश्वर और अस्तित्व के अर्थ को जानने की गहरी तड़प थी। वे कलकत्ता में विद्वानों से पूछा करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? यह एक साहसी और सच्चा सवाल था। ज्यादातर लोग उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। उनकी चुप्पी या अस्पष्ट जवाबों ने उन्हें बेचैन किया, पर उन्होंने खोज जारी रखी। यह अटूट खोज उन्हें शहर के बाहर एक साधारण मंदिर के बगीचे में ले गई, जहां वे रामकृष्ण नाम के एक संत से मिले। शुरुआती मुलाकातों में नरेंद्र को संदेह था। ये एक गरीब अनपढ़ पुजारी थे जो दर्शन और मां के दिव्य प्रेम की बातें करते थे। ऐसे विचार जिन्हें पढ़े लिखे नरेंद्र ने शुरू में कल्पना कहकर खारिज कर दिया। फिर भी रामकृष्ण के सहज आनंद और वात्सल्य में कुछ ऐसा था जो उस युवक को वापस खींच लाया। एक दिन हिम्मत जुटाकर नरेंद्र ने रामकृष्ण से वही ज्वलंत प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं ईश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता हूं जितना तुम्हें, बस कहीं अधिक गहराई से। नरेंद्र दंग रह गए। पहली बार किसी ने उन्हें सीधा जवाब दिया था। उस एक पल में उनकी आत्मा के भीतर कुछ बहुत गहरा बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि सत्य कहीं से भी आ सकता है और ज्ञान हमेशा प्रतिष्ठा या पांडित्य का लबादा नहीं ओढ़ता। कभी कभी यह सरलता और सच्चाई में मिलता है। उस युवा साधक को अपना गुरु मिल गया। सत्य की अपनी खोज में खुले और निडर रहे। जब खोज सच्ची हो तो जवाब मिल ही जाते हैं, कभी किसी साधारण गुरु से जो आपका जीवन बदल देते हैं। जब नरेंद्र की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही थी, जिंदगी ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। उनके पिता, जो एक रईस वकील थे, अचानक चल बसे, जिससे परिवार गरीबी और मुसीबतों में घिर गया। रातों रात उनका खुशहाल जीवन बिखर गया। लेनदार दरवाजे पीटने लगे और कई बार परिवार को भूखा रहना पड़ा। सोचिए उस नौजवान का बोझ। कॉलेज के दौरान ही मां और भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। न पैसा था, न कोई नौकरी। निराशा में नरेंद्र का विश्वास डगमगा गया। इस कठिन दौर में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, पर हार मानने के बजाय वे मदद के लिए अपने गुरु के पास गए। उन्होंने रामकृष्ण से मां काली से प्रार्थना करने को कहा, जिनकी वे पूजा करते थे, ताकि उनके परिवार के कष्ट दूर हो सकें। संत ने स्नेहपूर्वक मना करते हुए कहा, तुम खुद मंदिर जाकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? नरेंद्र इतने हताश थे कि कोशिश करने को राजी हो गए। देर रात वे काली मंदिर पहुंचे, यह सोचकर कि देवी से आर्थिक मदद मांगेंगे। लेकिन उस शांत मूर्ति के सामने खड़े होते ही उनका हृदय एक अलग ही प्रार्थना से भर गया।
धन या भोजन के बजाय उन्होंने शुद्ध ज्ञान और भक्ति मांगी, जो आत्मिक थी, सांसारिक नहीं। मंदिर से बाहर आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भी रुपया या रोटी नहीं मांगी। वे 2 बार और वापस गए, कई बार सांसारिक मदद मांगने के इरादे से, पर हर बार शब्द नहीं निकले। वह केवल विश्वास और आत्मबल की प्रार्थना कर सका। अंततः उसे समझ आ गया कि यही उसकी परेशानियों का असली हल था। वह एक अजीब सी शांति लिए घर लौटा। उस रात नरेंद्र एक नए संकल्प के साथ जागा। वह ईश्वर पर भरोसा रखेगा और खुद को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करेगा, और किसी तरह उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सचमुच यह पल यहीं से उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। बुरे वक्त में अपनी असली जरूरत पहचाने। जीवन के आसान होने की दुआ के बजाय चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति, ज्ञान और साहस मांगे। विवेकानंद की कठिनाइयों ने उन्हें सिखाया कि पहले आध्यात्मिक शक्ति खोजने से वे किसी भी भौतिक समस्या का सामना कर सकते हैं। संघर्ष की आग से तपकर निकलने के बाद नरेंद्र अपने पुराने जीवन को त्यागने के लिए तैयार थे। अपने प्रिय गुरु रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने और उनके साथी शिष्यों के एक छोटे समूह ने विधिवत संन्यास लिया और त्याग, सत्य तथा सेवा का जीवन जीने का संकल्प लिया। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का सन्यासी नाम मिला और मात्र 23 वर्ष की आयु में वे इस युवा संघ के नेता बन गए। वे कलकत्ता के बाहरी इलाके में स्थित एक जर्जर मकान बड़ा नगर मठ में रहने लगे, जहां उनके पास वस्त्र और विश्वास के सिवाय न कोई आय थी, न संपत्ति। वे कठिन मगर सुनहरे दिन थे। ये सन्यासी पीडीडी डोस में चावल और सब्जी की भिक्षा मांगकर गुजारा करते और सच्चे परिवार की तरह सब साझा करते थे। भूख और ठंडी रातों के बावजूद उनका आत्मबल प्रखर था। हर सुबह भोर से पहले विवेकानंद अपने भाइयों को 3 बजे जगा देते ताकि वे शांत अंधेरे में एक साथ ध्यान और प्रार्थना कर सकें। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते, इतने मग्न होते कि बाहरी दुनिया भूल जाते। दिन में वे धर्म ग्रंथ पढ़ते और मन को पवित्र रखने के लिए भजन गाते। शाम को वे ऊंचे विचारों और आसपास के गरीबों की व्यावहारिक मदद पर चर्चा करते, अपने गुरु की इस सीख को निभाते हुए कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह कठोर अनुशासन का जीवन था, पर इसमें गहरा आनंद और भाईचारा भी भरा था। विवेकानंद प्रभावशाली और स्नेहपूर्ण थे। वे खुद को और सबको ऊंचे आदर्शों के लिए प्रेरित करते और निराश होने पर उनका हौसला बढ़ाते। मठ का उनका समय दिखाता है कि सच्चा अनुशासन सजा नहीं, प्रेम का एक रूप है। लक्ष्य के प्रति प्रेम, अपने भीतर किसी ऊंची चीज के प्रति प्रेम। आराम त्याग कर और कड़े नियमों को अपनाकर इन युवाओं ने आंतरिक शक्ति और चरित्र का निर्माण किया। अपनी तरह से जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या आध्यात्मिक साधना, हम खुद को बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करते हैं। इसमें त्याग की जरूरत हो सकती है, पर विवेकानंद का जीवन बताता है कि ऐसे त्याग से गहरी आजादी और मकसद मिलता है। कुछ साल बाद उन्हें मठ का आसरा छोड़कर एक साधु की तरह भारत के लोगों के बीच जाने की प्रेरणा मिली। बस एक लाठी, कमंडल और कुछ किताबें लेकर वे पूरे भारत को जानने के लिए लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े। 5 साल तक वे तपते मैदानों, घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में चलते रहे। वे कभी खुले आसमान के नीचे सोए, तो कभी दयालु लोगों द्वारा आसरा देने पर झोपड़ियों और मंदिरों में। अक्सर उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पुडित दाती थी। कभी वे भूखे रहते, तो कभी किसी गांव वाले का दिया साधारण खाना उनका पेट भर देता। यह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि दिल की एक यात्रा थी। शहरों गांवों से गुजरते हुए उनका सामना अपनी मातृभूमि और उन विद्वानों से हुआ जो पवित्र नगरों में थे। खेतों में काम करते मजदूरों, महलों में राजाओं और एसडीडी ढकों पर भिखारियों से। उन्होंने उनके संघर्षों और उनकी उम्मीदों को सुना। उन्होंने देखा कि कैसे आध्यात्मिकता से भरे लोग गरीबी और सामाजिक अन्याय में पिस रहे थे। हर भेंट ने उनकी करुणा गहरी की। दूसरों की पीड़ा में उन्हें अपना मिशन मिला, जनता का उत्थान, शिक्षा का प्रसार और हर किसी को उनकी आंतरिक दिव्य शक्ति की याद दिलाना। लेकिन इस यात्रा ने स्वामी जी के
जिन्हें अब प्यार से यही बुलाया जाता था, निजी साहस की अनोखे तरीकों से परीक्षा ली। प्राचीन शहर वाराणसी में एक बेहद प्रसिद्ध घटना घटित हुई। विवेकानंद मंदिर के पास एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, तभी बड़े जंगली बंदरों का झुंड आ गया। वहां के आक्रामक बंदर दांत दिखाते और शोर मचाते पीछे पीडीडीडी। शुरू में विवेकानंद ने उनसे बचने की कोशिश की। वे तेज चले, फिर दौड़ने लगे। दिल जोर से धधक रहा था और बंदर एकदम करीब आ गए थे। अचानक पास ही खड़े एक वृद्ध साधु ने उन्हें जोर से पुकार कर कहा, रुको, उन जानवरों का सामना करो। चौंक कर विवेकानंद रुके और पीछे मुद्दे। वे तनकर खड़े हुए और चीखते बंदरों की आंखों में आंखें डालकर देखा। इस अचानक बदलाव से हैरान बंदर वहीं ठिठक गए और पीछे हट गए। कुछ ही पलों में वह झुंड भाग गया। वे अकेले और चकित रह गए। विवेकानंद ने गहरी सांस ली। उन्हें बात समझ आ गई थी। उस घटना में बड़ी सच्चाई थी। उन जानवरों का सामना करो, वे बाद में याद करते थे। भयानक का सामना करो, निडर होकर सामना करो। भागना छोड़ देते ही कठिनाइयां पीछे हट जाती हैं। उन्होंने सीखा कि डर से भागने पर वह और पीछे पीडीडी रहता है, पर डटकर सामना करने से वह गायब हो जाता है। यह सबक उनकी शिक्षाओं का आधार बन गया। डर के आगे तुम्हें कभी भी नहीं झुकना चाहिए, चाहे वह असफलता का डर हो, अज्ञात का, या फिर लोग क्या कहेंगे का। साहस के साथ मजबूती से डटे रहने पर डर अपनी सारी ताकत खो देता है। स्वामी विवेकानंद ने नए जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि वे हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। कभी कभी हमारे पीछे भी बंदर पड़ीडीडीता जाते हैं, यानी हमें घेरने वाली समस्याएं और चिंताएं। उनका अनुभव हमें भागने के बजाय डटना सिखाता है। अगर हम रुककर मुश्किलों का सामना करें तो पाते हैं कि वे हमारी सोच जितनी बड़ी डीढ़ ही नहीं होती। साहस का अर्थ डर न लगना नहीं, बल्कि डर को खुद पर हावी न होने देना है। डर का सामना करने पर उसकी ताकत कम होती है और आप खुद को आगे बढ़ने के लिए सशक्त पाते हैं। स्वामी विवेकानंद की यात्राओं ने उनके भीतर एक साहसी सोच जगाई। उन्हें महसूस हुआ कि भारत के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना होगा और अपनी मातृभूमि की गरीबी को मिटाने के लिए विदेशों से मदद भी जुटानी होगी। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा था। सभी धर्मों के वक्ताओं को बुला रही थी। उस समय एक युवा अनजान साधु का पश्चिमी विद्वानों के बीच खड़ा होना नामुमकिन था। फिर भी पक्के इरादे के साथ विवेकानंद ने जाने की ठानी। सफर कठिन था, उन्हें मदद जुटानी थी, लंबी समुद्री यात्रा और अनजान देश का सामना करना था। ऐसा कहा जाता है कि शिकागो पहुंचकर उन्हें भेदभाव और कई बार भूख तक का सामना करना पड़ा, लेकिन शायद उनकी किस्मत को उनके लिए कुछ बहुत बड़िद्दा और अलग ही मंजूर था। सितंबर 1893 को धर्म संसद का हॉल हजारों लोगों और कई धर्मों के प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। भगवा वस्त्र और पगड़ी पहने विवेकानंद अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनके पास नोट्स थे, पर वे उन्हें बहुत औपचारिक लगे। उन्होंने सीधे अपने दिल से बोलने का फैसला किया। मंच पर चढ़कर उन्होंने उन उत्सुक अमेरिकी दर्शकों को देखा। मानवता के लिए अपने प्रेम को याद कर उन्होंने सिर झुकाया और एक सरल अभिवादन किया। अमेरिका के मेरे सभी भाइयों और बहनों। एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन 5 शब्दों ने मानो पूरा जादू सा कर दिया। 7000 लोग सम्मान में खड़े होकर करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाते और उत्साह बढ़ाते रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने उन लोगों को अजनबी या पराया नहीं, बल्कि अपना परिवार माना था। विभाजन के उस दौर में उनके अपनापन भरे और समावेशी शब्दों ने सबके दिलों को गहराई से छू लिया। जब शांति छाई तो विवेकानंद ने बोलना जारी रखा। विश्व के सबसे प्राचीन सन्यासी संप्रदाय की ओर से अमेरिका के युवा राष्ट्र का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी धर्मों को अपनाने के बारे में हिंदू शास्त्रों का हवाला दिया और दिखाया कि सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं। उनकी आवाज गंभीर थी, शब्द सच्चे। उन्होंने सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की बात कही, धार्मिक सद्भाव और कट्टरता के अंत की बात की। श्रोता मंत्रमुग्ध थे। अक्सर बहस वाली सभा में यह एकता का संदेश था। उस दिन विवेकानंद एक सितारा बन गए। अखबारों ने उन्हें एक दिव्य वक्ता और धर्म संसद की सबसे विशिष्ट और खास शख्सियत के रूप में बताया।
उस पल की आंतरिक यात्रा की कल्पना कीजिए। कुछ ही साल पहले वे एक अनजान सन्यासी थे जो पैदल घूमते थे। अब उनकी आवाज दुनिया भर में गूंज रही थी। पर विवेकानंदा ने शोहरत का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया। उन्होंने इस प्रसिद्धि को अपना संदेश आगे फैलाने का एक मौका माना। अगले कुछ सालों में उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफर किया और बड़ी सभाओं से लेकर छोटी बैठकों तक में अपने विचार रखे। उन्होंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में वेदांता केंद्र खोले, जहां उन्होंने पश्चिमी लोगों को पूर्वी अध्यात्म सिखाया। इस सब के बीच वे वही विनम्र सन्यासी बने रहे, अक्सर खुद पर ही मजाक करते और सरल भाषा इस्तेमाल करते ताकि सब लोग गहरे विचारों को समझ सकें। चिकागो में विवेकानंदा की जीत तुम्हें अपनी आवाज पहचानने और उसका सही उपयोग सिखाती है। जब आप सच्ची भावना और सद्भावना से बोलते हैं तो आपके शब्द दुनियाओं को जोड़ सकते हैं। वो प्रभावित करने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए बोलते थे, और इसी बात ने सब बदल दिया। हम सबके पास बांटने को कुछ खास है, एक अलग नजरिया, कोई अनोखी कहानी, या वो सच जो हमने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है। अगर हम बिना दिखावे के पूरी सच्चाई के साथ इसे कहने की हिम्मत करें तो हम भी दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। चाहे मीटिंग में बोलना हो, कहानी लिखनी हो या किसी को उनकी अहमियत समझानी हो, बस आप हमेशा दिल से बोलें। आपकी सच्ची आवाज आपकी ताकत है, जो आपकी सोच से ज्यादा जिंदगियां रोशन कर सकती है। 4 साल विदेश में रहने के बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्रीय नायक बनकर भारत लौटे। मगर उनके लिए वे बस एक सेवक थे जो और सेवा करने घर आए थे। उनके जगह गर्व और उम्मीद से प्रेरित होकर भारत के युवा उनके पास उमड़ पड़े। वे आराम कर सकते थे या पश्चिम में सम्मानित गुरु बने रहते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी प्रसिद्धि अपने लोगों के लिए ठोस कार्यों में लगा दी। लौटने के तुरंत बाद उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो गरीबों और पीड़ितों की वास्तविक सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित था। उन दिनों एक सन्यासी के लिए ऐसा करना एक क्रांतिकारी कदम था। मिशन ने स्कूल, अस्पताल और राहत केंद्र स्थापित किए। इसने भूखों को भोजन दिया और बेरोजगारों को कौशल सिखाया। विवेकानंद मानते थे कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है, खासकर सबसे जरूरतमंद लोगों की। वे अक्सर कहते थे, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जीवित से अधिक मृत हैं। उनकी बातों से प्रेरित होकर कई अनुयायी और मित्र इस काम में जुट गए, मानो उनके प्रेरणादायक शब्दों ने सद्भावना के हजारों दिए जला दिए हों। यहाँ तक कि सिस्टर निवेदिता जैसी पश्चिमी शिष्या भी उनके मार्गदर्शन में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने भारत आईं। भारत में विवेकानंद जहां भी गए उन्होंने ओजस्वी भाषण देना जारी रखा, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान देशवासियों को उनकी अपनी शक्ति के प्रति जगाने पर था। उन्होंने उनसे हीनता त्यागने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने को कहा, साथ ही आधुनिक विज्ञान और शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बात की। उन्होंने लोगों को बांटने वाली कठोर जाति व्यवस्था और महिलाओं को कमतर समझने की निंदा की और जोर दिया कि भारत की प्रगति के लिए इनका बदलना जरूरी है। उनके शब्दों में सच्चाई का वजन था, क्योंकि सब जानते थे कि वे जो कहते थे वही करते थे। एक किस्सा है जब एक अंग्रेज ने उनके पहनावे की आलोचना की। साधु के साधारण कपड़े डिदे अंग्रेजों की सज्जनता की सोच से मेल नहीं खाते थे। स्वामी जी ने विनम्र मुस्कान और तीखे तर्क के साथ जवाब दिया, आपकी संस्कृति में दर्जी इंसान बनाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में चरित्र ही इंसान को बनाता है। वह अंग्रेज यह सुनकर शर्मिंदा होकर एकदम चुप हो गया। ऐसी बातों से विवेकानंद ने स्वाभिमान और बाहरी दिखावे से बढ़कर चरित्र का महत्व सिखाया। बाद के वर्षों में खराब सेहत के बावजूद उन्होंने अपनी बची हुई ऊर्जा दूसरों को राह दिखाने में लगा दी। उन्होंने अपने साथी सन्यासियों और स्वयं सेवकों को मिशन आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया और कहा कि उन्हें शेर बनना होगा, तन, मन और आत्मा से मजबूत, ताकि उनके बिना भी काम चलता रहे। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्राचीन शास्त्रों से लिए गए इस आह्वान का उपयोग वे लोगों को निष्क्रियता से जगाने के लिए करते थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य खोजे और उस पर पूरी निष्ठा से काम करे। उनके जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान या बातों में नहीं, बल्कि आगे बढ़कर अपने आसपास के लोगों की मदद करने में है। क्षेत्र या धर्म चाहे जो हो, हम सब सेवा की भावना अपना सकते हैं। इसका अर्थ है दूसरों को प्रतिस्पर्धी या अजनबी नहीं, बल्कि अपना ही प्रतिबिंब समझना। जैसा वे कहते थे, भाइयों और बहनों, जब हम सेवा करते हैं हमारा विकास होता है, जब हम देते हैं
तो हमें 10 गुना ज्यादा खुशी और सार्थकता मिलती है। विवेकानंद की विरासत याद दिलाती है कि दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित जीवन न केवल उनकी मदद करता है, बल्कि हमें भी और ज्यादा समझदार, दयालु और संतुष्ट इंसान बनाता है। स्वामी विवेकानंद केवल 29 वर्ष जिए, पर उस छोटे से जीवन में उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति फैलाई जिसका असर आज भी जारी है। अपना मिशन स्थापित करने के कुछ समय बाद जुलाई 1902 में विवेकानंद ने शांति से देह त्याग दी। अपने अंतिम दिन वे जल्दी उठे, घंटों ध्यान किया और कुछ छात्रों को संस्कृत व्याकरण और योग दर्शन पढ़ाया, हमेशा की तरह एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक बनकर। और फिर शाम के वक्त ध्यान करते हुए उन्होंने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि ली, यानी एक योगी की तरह स्वेच्छा से शरीर त्यागा, और इस प्रकार उन्होंने अपनी भविष्यवाणी सच कर दिखाई कि वो 40 वर्ष के नहीं होंगे। उनके निधन पर सभी ने शोक मनाया, पर भक्तों ने यह सोचकर संतोष किया कि स्वामी यदि उनका जीवन आकाश में तेजी से चमकते हुए टूटते तारे जैसा था, तो उनके उपदेश तारों की वो रोशनी बन गए जो सदा के लिए अमर रहती है। आज भारत भर में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को विशेष रूप से राष्ट्रीय अस्पताल और राहत कार्य चला रही है। किसी भी संस्था से बढ़कर उनके शब्द और आदर्श ही हैं जो लाखों लोगों की चेतना में बस गए हैं। उनकी कोई भी किताब या भाषण उठा लीजिए, आपको वही प्रोत्साहन देने वाली आवाज सुनाई देगी जो इस पूरे वो कहते हैं, हम सब में दिव्यता है, सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। वो आग्रह करते हैं, उठो और अपनी अंतर्निहित दिव्यता को जगाओ। वो हमें निडर रहने की याद दिलाते हैं, क्योंकि डर ही मृत्यु है, और साथ ही निस्वार्थ बनने की सीख देते हैं। अपने हृदय की स्वामी विवेकानंद का जीवन विचार और कर्म, आस्था और कार्य के बीच संतुलन का एक चमकता उदाहरण है। उन्होंने एक सन्यासी की तरह ध्यान किया, लेकिन एक दूरदर्शी नेता की तरह योजनाएं भी बनाई। वो गहरे चिंतन और मनन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिक होने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि करुणा और साहस के साथ इसमें पूरी तरह शामिल होना है। जब हम उनकी इस अद्भुत यात्रा को याद करते हैं, एक जिज्ञासु बालक, सच्चा साधक, तेजस्वी सन्यासी, अत्यंत प्रभावशाली थी। हुमैन इस बात का गहरा एहसास है कि ये अलग रूप नहीं बल्कि एक ही समग्र जीवन के विभिन्न पहलू हैं, और इसमें हमें अपने लिए एक आईना मिलता है। हम सब में उनकी तरह सवाल करने, दृढ़ रहने और खुद को अनुशासित करने की क्षमता है, अपने भीतर के डर का सामना करने, अपनी खुद की अनोखी आवाज पहचानने और यूज हमसे भी किसी बड़े उद्देश्य को समर्पित करने की। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम में से हर कोई दुनिया में अच्छाई की ताकत बन सकता है। इसके लिए मशहूर या पूर्ण होना जरूरी नहीं। हमें बस सच की खोज में निडर बनने के लिए अपने मन और दिल को संवरना होगा। आदतों में स्थिर, मुश्किलों में मजबूत, बातों में नम्र और कर्मों में उदार बनना होगा। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसा कि उन्होंने अपने जीवन से दिखाया, वो लक्ष्य सिर्फ निजी सफलता नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों का उत्थान है। उनकी कहानी हमें एकता और प्रेम की उस मशाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उनके बारे में जानकर हम अपने भीतर महान और निस्वार्थ जीने की शक्ति को भी पहचानें। स्वामी विवेकानंद की कहानी इतिहास के एक अध्याय से कहीं बढ़कर है। यह हमारे सफर के लिए एक रोशनी है। जैसा हमने देखा, विश्वास और दृढ़ निश्चय वाला युवक न केवल खुद को बल्कि दुनिया को बदल सकता है। अब बारी आपकी है कि साहस, सहानुभूति और उद्देश्य के इन पाठों को अपने जीवन में उतारें। उनका उदाहरण आपको चुनौतियों का डटकर सामना करने और दया भाव रखने के लिए प्रेरित करे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ या कुछ नया सिखाया तो हमसे जुड़े रहें। महान जीवन की और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्सा बने इंग्लिश सीखने वालों की हमारी कम्युनिटी का। हम साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं और उपयोगी शब्दों से भरी हमारी फ्री ई बुक्स डाउनलोड करना न भूलें और सहयोग व अभ्यास के साथ अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए हमारी फ्री लाइव क्लासेस में शामिल हों। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, प्रयास करते रहें और स्वामी विवेकानंद के ये शब्द याद रखें, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।